हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे जीपेट प्रो सीरीज, मतलब हमारी बी फार्मा जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में जो फार्मास्यूटिक्स है उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो आप सभी जानते हैं कि फार्मास्यूटिक्स के 38 क्वेश्चंस जीपेट एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले रखा है मेजर सब्जेक्ट के अंदर, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका हमारा आज का 8th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी कवर होंगे। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस वाइज कवर करवा रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे जीपेट एग्जाम के लिए। तो बच्चों, आज का हमारा 8th लेक्चर है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट आपने बेसिकली स्टडी किया होगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स चैप्टर जो सब्जेक्ट है हमारा उसके अंदर से, तो उन सभी को आज के इस लेक्चर में थ्योरी पार्ट आज हम कवर कर लेंगे। एमसीक्यू की वीडियो अलग मिलेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, आप सभी ने स्टडी किया होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो सबसे पहला जो यूनिट आता है ना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर, वो होता है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज इक्विलिब्रियम। बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर से आता है। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं? बेसिकली जो लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड जो डोजेस फॉर्म्स है, उन्हीं को हम स्टेट ऑफ, जो हमारी धातु होती है ना, स्टेट मैटर, मैटर मतलब जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, तो ये सब कुछ क्या होते हैं, इनको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इनकी क्या क्या स्टेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना हो। तो सबसे पहले देखिए, सॉलिड स्टेट्स होती है। सबसे पहले क्या होती है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या आता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स आते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं। तो एग्जांपल देखिए, NaCl, आइस, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड का? NaCl और आइस। इसके अलावा अमोर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल है ग्लास, रबर। ये क्या है? अमोर्फस सॉलिड्स है। ये एग्जांपल्स आपको याद करनी है। पॉलीमॉर्फिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछा जा सकता है बच्चों। इसमें क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एक्सिस्ट इन मोर स्टेट, मतलब एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में एक्सिस्ट कर सकता है क्रिस्टलाइन स्टेट्स में, तो उस एबिलिटी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो एग्जांपल देखिए ऐसे कंपोनेंट्स का, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल बताइए जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब एक या एक से अधिक क्रिस्टलाइन जो फॉर्म्स है वो एक्सिस्ट कर सकता है। रिटोनेवियर और कोका बटर, दो ही एग्जांपल हैं इसके, रिटोनेवियर और कोका बटर। इसके अलावा लिक्विड स्टेट में जाते हैं, तो लिक्विड स्टेट में बेसिकली विस्कोसिटी आती है। विस्कोसिटी क्या करती है? रेसिस्टेंट टू फ्लो। जो लिक्विड होता है उसको, उसके फ्लो को रेसिस्ट करती है, मेंटेन रखती है। तो बेसिकली जो ग्लिसरीन है और वाटर है, इनकी जो विस्कोसिटी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, रेसिस्ट होती है। इसमें वाटर से ज्यादा विस्कोसिटी होती है ग्लिसरीन की। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन को हिंदी में समझे तो बच्चों क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है, वो अपनी सेम कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे लालटेन देखी होगी आपने, उसके अंदर नीचे तेल डला हुआ होता है, ऑयल होता है, और ऊपर बत्ती होती है, तो वहां पे जलता रहता है। ऑयल कैसे पहुंच जाता है? ये सरफेस टेंशन के कारण होता है बच्चों। इसके साथ साथ पेड़ में देखा होगा आपने, जड़ से पानी टॉप तक पहुंच जाता है, ये भी सरफेस टेंशन का ही एग्जांपल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। अब बात करते हैं हम आइडियल जो गैस स्टेट होती है ना, पहली सॉलिड स्टेट हमने देख लिया, गैस स्टेट हम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली आइडियल गैस लॉ आता है। आइडियल गैस लॉ का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया आपको, PV = NRT होता है। ये आपको याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है।
ज्यादा आपको थ्योरी नहीं पूछी जाएगी यहाँ पे कि डिफाइन गैसियस स्टेट, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। रियल गैस का बिहेवियर क्या होता है, बेसिकली कौन से इक्वेशन से एक्सप्लेन किया गया है, वो है वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया है। एरोसोल्स, एरोसोल्स क्या होते हैं, प्रेशराइज गैस सिस्टम होते हैं, यूज फॉर ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी के लिए बेसिकली एरोसोल्स का यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, गैसियस स्टेट है मेडिसिन की या फिर स्टेट ऑफ मैटर्स की। अब सेकंड जो पॉइंट आता है हमारा, फेज इक्विलिब्रिया और फेज रूल्स। क्या क्या रूल्स हैं, फर्स्ट जो रूल होने वाला वो गिब्स फेज रूल्स होता है, और सेकंड है इटोटिक मिक्सचर। तो फेज जो गिब्स फेज रूल होता है उसका फॉर्मूला होता है P + F = C + 2। तो यहाँ पर P क्या है, नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेजेस हैं, F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, C इज कंपोनेंट। तो ये फॉर्मूला है किसका, गिब्स फेज रूल का। फॉर्मूला आपको याद रखना, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। और इटोटिक मिक्सचर क्या होता है, जैसे इटोटिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, वो लोअर टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। जो रूम टेम्परेचर होता है उससे पहले ही वो मेंटेन हो, मतलब मेल्ट हो जाता है, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, इटोटिक मिक्सचर्स। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इंडिविजुअल कंपोनेंट है लीडोकेन प्लस प्रीलोकेन, ये एक मिक्सचर है, इसको हम इटोटिक मिक्सचर बोल सकते हैं। इटोटिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो इसमें ये होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उससे पहले ही जो रूम टेम्परेचर होता है उससे पहले ही ये मेल्ट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स क्या होता है, बेसिकली एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था, कमेंट भी आया था कि सर काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, वो क्या होती है। तो वो आपको यही समझने को मिलेगी बच्चा। वैसे मैंने आपको एक रिप्लाई दे दिया था। तो देखिए बेसिकली तो थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक्स है, बेसिकली 3 टाइप की होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो काइनेटिक रिएक्शंस होती है ना, वो डिपेंड करती है एनर्जी पे। एनर्जी, हीट, ये सब कुछ पे डिपेंड करती है काइनेटिक रिएक्शन की। मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट क्या है, वो फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, उसको डिटरमाइन करने की जो रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक रिएक्शंस। उसके अकॉर्डिंग उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। मतलब ये रूल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट जो लॉ है वो है एनर्जी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए फर्स्ट के लिए फॉर्मूला है डेल्टा U = Q - W। सेकेंड लॉ में क्या है, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर मतलब जो एंट्रोपी है वो छोटी सी प्रोसेस भी अगर होती है ना तो उसके अंदर रेगुलर वो इंक्रीज होती है। बाकी अगर थर्ड लॉ है इसमें, अगर एट एब्सोल्यूट जीरो, अगर जीरो एनर्जी है तो उस कंडीशन में एंट्रोपी है वो भी मिनिमम होगी, वो भी जीरो ही होगी एक तरीके से। तो ये 3 लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के। इसके अलावा फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। डिटरमाइन स्पॉन्टेनियसली ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड है उसको डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी का यूज किया जाता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर रिएक्शन हो रही है। और अगर गिव्स फ्री एनर्जी ज्यादा है 0 से तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये चीज, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको याद रखने बच्चा। तो देखिए चलिए आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करना। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं पर्सनल आईडी दे दूंगा आपको, वहां जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो जीपीएड रिलेटेड या बी फार्मा रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, जॉब रिलेटेड, आपकी लाइफ में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, फ्यूचर रिलेटेड, कोई भी डाउट हो बच्चा कमेंट करना आप, और हमारे से बात कर सकते हैं आप। इसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनल आईडी दे दूंगा अपनी, वहां जाके आप बात कर सकते हैं। चलिए रिएक्शन ऑफ काइनेटिक्स, बेसिकली मैंने बताया 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं काइनेटिक्स की। तो इसके अलावा हाफ लाइफ के फॉर्मूला, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उसके अंदर हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, तो वो है T½ = A डिग्री अपॉन 2K। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूलाज है, बेसिकली हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं बच्चा, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूलाज देखनी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस।
इसका फॉर्मूला है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का हाफ निकालने का, जो हाफ लाइफ है उसको निकालने का फॉर्मूला है। सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए डिग्री। तो इसमें देखिए अरेनियस इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन, की टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, मतलब रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसको चेक करने के लिए अरेनियस ने एक थ्योरी दी थी। उसकी रिएक्शन के लिए उसकी इक्वेशन है K इक्वल्स टू ए ई है यहाँ पे अरेनियस कांस्टेंट और माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन बेसिकली आपको याद रखनी है बच्चा, ये आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोमेट्रिक्स और पाउडर फ्लो। माइक्रोमेट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोमेट्रिक्स। तो एंड पाउडर फ्लो, और पाउडर कैसे फ्लो करता है वो सब कुछ हम देखते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है पाउडर के अंदर। पार्टिकल साइज एनालिसिस, बेसिकली पार्टिकल साइज अलग अलग होता है पार्टिकल्स का, तो उसको कैसे एनालिसिस करते हैं? सीयू के थ्रू हम अलग कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन से चेक कर सकते हैं, कोल्टर काउंटर मेथड आता है उससे चेक कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। इसके अलावा पार्टिकल्स की शेप कैसी होती है? अफेक्ट फ्लोबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी। बेसिकली पार्टिकल की शेप पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे आप कंप्रेस करते हैं, कितना फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा, कैसे वो फ्लो करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल शेप पे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पाउडर्स की। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है ना तो जो फास्टर डिसोल्यूशन होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही डिसोल्यूशन ज्यादा होगा ड्रग का या फिर जो भी पार्टिकल है, पाउडर पार्टिकल है उसका। आगे देखिए पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज है एंगल ऑफ रिपोज, बेसिकली मेजर करता है फ्लो प्रॉपर्टीज। वो क्या? एंगल ऑफ रिपोज। ज्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है इतना नहीं जानना आपको जानना है कि क्या काम करता है। क्या करता है? मेजर ऑफ फ्लो। बेसिकली अगर इसको किससे डिनोट करते हैं? लो होगा अगर एंगल ऑफ रिपोज तो गुड फ्लो होगा, मतलब जितना कम एंगल ऑफ रिपोज होने वाला ना उतना ही फ्लो ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा कुछ है कार्स इंडेक्स है, हैंसन रेशियो है, जो क्या करते हैं? इंडिकेटर ऑफ पाउडर कंप्रेसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे कार्स इंडेक्स क्या है, कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला टेप्ड एनर्जी माइनस बल्क एनर्जी डिवाइड बाय टेप्ड एनर्जी इनटू 100। ये फॉर्मूला है किसका? कार्स इंडेक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। HR हंसर रेशियो क्या है? टेप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। इजीली निकाल सकते हैं, इजीली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चा, दोनों फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। रियोलॉजी एंड विस्कोसिटी। रियोलॉजी बेसिकली इसमें जो फ्लो का टाइप होता है ना, कि हमारा जो लिक्विड है कैसे फ्लो करता है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ फ्लो देखिए, बेसिकली 2 टाइप्स के फ्लो होते हैं, न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, एक वीडियोज भी देखी होगी आपने कभी कभी की, जिसके ऊपर ऐसा फ्लूइड हो जिसके ऊपर आप काफी टाइम से कूद रहे हैं। अगर आप बार बार कूद रहे हैं तो आप उसके अंदर नहीं डिप करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे उसके अंदर अगर आप थोड़े टाइम के लिए वहां पर रह गए तो आप डिप कर जाएंगे। वो होता है न्यूटोनियन फ्लो, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। नॉन न्यूटोनियन फ्लो, सॉरी उसको बोलते हैं हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो। और जो न्यूटोनियन फ्लो होता है वो होता है नॉर्मल, जैसे ग्लिसरीन है, वाटर है, उसका फ्लो होता है। अपोजिट मैंने बोल दिया है तो इसको करेक्ट कर लेना। नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो होता है ना, वो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और उसको आपने एक वीडियो देखा होगा, गूगल पे जाके सर्च करना आपकी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आते हैं प्लास्टिक फ्लो, जैसे कि यील्ड स्टेट रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इसका एग्जांपल है। नॉन न्यूटोनियन फ्लो होता है, फ्लूइड होता है। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, जैसे शेयर थिनिंग पॉलीमर सॉल्यूशन जो होता है वो स्यूडो प्लास्टिक फ्लो होता है। डायलेटेंट फ्लो, इसमें होता है शेयर थिकनिंग स्टार सस्पेंशन। ये एग्जांपल है न्यूटोनियन फ्लो के, और प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेंट फ्लो, ये आते हैं बेसिकली अंडर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के। विस्कोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जो विस्कोसिटी मेजर, क्योंकि सबसे ज्यादा हम स्टडी करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स में हमारे वाटर, ग्लिसरीन etc आते हैं, तो उसके मेजरमेंट के लिए बुर्कफील्ड विस्कोमीटर का यूज किया जाता है, सॉरी ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर का। बाकी जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं उसके लिए बुर्कफील्ड विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? बुर्कफील्ड। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट्स हो गए।
बच्चों देखिए, अब आप सोचेंगे सर एक एक डेफिनेशन आप बताइए, तो एक एक डेफिनेशन बताने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टडी कर रहे हैं। तो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ याद करना है आपको, डेफिनेशन भूल के इन चीजों को आपको याद करना है। कॉन्सेप्ट आपके लंबे टाइम में क्लियर होंगे, 3 महीने में कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर नहीं कर सकते, सभी टॉपिक्स के बारे में नहीं जान सकते, आप इंपॉर्टेंट अभी स्टडी कर सकते हैं, उतना ही इनफ है। आगे आगे नेक्स्ट टाइम जो बच्चे आएंगे उनके लिए हम अच्छे से स्टडी करवाएंगे पहले से ही। तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए एक बार, और बाकी अलग से जो टॉपिक रह रहे हैं उनको स्टडी कीजिए, सिर्फ एमसीक्यू उनके स्टडी कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, 100 to 100 एमसीक्यू डेली अपनी नजर से निकालिए बच्चा। चलिए आगे देखते हैं, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना। तो ये क्या है, सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन मैंने बता दी थी आपको। तो बेसिकली मेजर इन किसमें मेजर करते हैं इसको, डाइन अपॉन सेंटीमीटर, ये इसका मेजरमेंट है। रिड्यूस बाय सरफेक्टेंट, कौन से रिड्यूस सरफेक्टेंट्स यूज करते हैं जिससे सरफेस टेंशन को कम कर सकते हैं। बेसिकली सरफेक्टेंट्स का यूज किया जाता है सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। तो एग्जांपल है ट्विन स्पान, बेसिकली ट्विन 80 का यूज किया जाता है सरफेक्टेंट के रूप में, सस्पेंशन इमल्सन इन सब में। सरफेक्टेंट्स एग्जांपल देखिए, टाइप होते हैं, एनायनिक होते हैं, कैटायनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं, एम्फोटेरिक। 4 टाइप के सरफेक्टेंट्स होते हैं जो इंटरफेशियल टेंशन, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं प्रोडक्ट में। एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक और एम्फोटेरिक, याद रखना बच्चों। सीएमसी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, इसके अलावा सीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन है, लेकिन इसके अलावा सीएमसी की फुल फॉर्म होती है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। अब देखिए वीटिंग एजेंट, वीटिंग एजेंट क्या होते हैं, यूज टू रिड्यूस कॉन्टैक्ट एंगल एंड इंप्रूव डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए जैसे सस्पेंशन में, इमल्सन में यूज किए जाते हैं वीटिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल है सोडियम लोरोइल सल्फेट, एग्जांपल आपको याद रखना है वीटिंग एजेंट का, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सोडियम लोरोइल सल्फेट, ये वीटिंग एजेंट का एग्जांपल क्यों यूज करते हैं, इंप्रूव करने के लिए डिसोल्यूशन को और कॉन्टैक्ट एंगल को। तो इसमें यहाँ पे एग्जांपल भी पूछा जा सकता है और क्यों यूज किए जाते हैं, इंप्रूव डिसोल्यूशन और कॉन्टैक्ट एंगल को इंप्रूव करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कोलोइडल सिस्टम। बेसिकली जो सस्पेंशन इमल्सन होते हैं वो हमारे कोलोइडल सिस्टम ही होते हैं। टाइप ऑफ डिस्पर्जन इनके अंदर होता है ट्रू सॉल्यूशन। देखिए एक डिस्पर्जन का टाइप हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है जिसके अंदर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, और एक होता है कोलोइडल डिस्पर्जन। कोलोइडल के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। और कोर्स डिस्पर्जन, इसके अंदर क्या होता है, मोर देन 1 माइक्रोमीटर। सस्पेंशन जो इमल्सन होते हैं उनको कोर्स डिस्पर्जन हम बोलते हैं बेसिकली, और इनसे नीचे आता है हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन जिसकी पार्टिकल साइज बहुत ही कम होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड, डीएलओ थ्योरी है जो बेसिकली बैलेंस ऑफ वांडरवाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस, बेसिकली वांडरवाल्स ने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स के बारे में। जीटा पोटेंशियल डिटरमाइन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए जीटा पोटेंशियल चेक किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन एग्जांपल है साइक्लोडेक्स्ट्रेन, मेटल कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, एक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है उसका एग्जांपल है साइक्लोडेक्स्ट्रेन, एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली इंक्लूजन है, मेटल कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन बाइंडिंग, बेसिकली जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है ना बच्चों, वो बायोबिलिटी को अफेक्ट करती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स होते हैं उनको ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे आगे जो ड्रग है वो जुड़ नहीं पाती और अपने टारगेट साइट पे नहीं पहुंच पाती। इसीलिए प्रोटीन बाइंडिंग बायोबिलिटी को कम करता है। चीज याद रखना, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रोटीन बाइंडिंग से बायोलॉजी अफेक्ट होती है या नहीं, तो एग्जांपल आपको देखेगा बायोलॉजी अफेक्ट होती है। पीएच और बफर, बेसिकली पीएच बफर सोल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हैंस प्लेस इक्वेशन है, एंडरसन हैंस प्लेस इक्वेशन है, बेसिकली एसिड्स के लिए ये है, मैंने बताई है पिछले लेक्चर में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के अंदर, पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए, इसीलिए सेम बेसिस के लिए है। यहाँ पे पीओएच आएगा, देखिए दोनों सेम यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे पीओएच आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, बी ए की जगह बी आ जाएगा, बेस एसिड, ए का मतलब है एसिड, बी का मतलब है बेस। बफर कैपेसिटी रेसिस्ट टू पीएच चेंज, बेसिकली पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफर कैपेसिटी का यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं,
डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन। डिफ्यूजन एक लॉ है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फिक्स ने एक लॉ दिया था डिफ्यूजन के लिए, फर्स्ट लॉ है J इक्वल्स टू माइनस डी डीसी अपॉन dx। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिफ्यूजन के फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है। सेकंड लॉ में क्या होता है, डिस्क्राइब कंसंट्रेशन चेंज ओवर टाइम, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ओवर टाइम, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। आगे चलिए, नॉइज वार्टनी इक्वेशन। नॉइज वार्टनी इक्वेशन क्या है, dc अपॉन dt इक्वल्स टू d इंटू ए सी एस माइनस सी अपॉन एच। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, नॉइज वार्टनी इक्वेशन है। जैसे फिक्स लॉ है वैसे ही ये है डिफ्यूजन और डिसोल्यूशन के लिए। इसके अलावा एक और आती है हिक्सन क्रॉक्सवेल क्यूब रूट लॉ, अप्लाई टू सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए बेसिकली यूज में होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसके बारे में काफी स्टडी करवा दिया आपको, सस्पेंशन इमल्सन के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे क्या है, स्टोक्स लॉ, सेटलिंग वेलोसिटी इक्वेशन, फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, टाइप्स बेसिकली आपको पता है क्या है। HLB ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। HLB वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक, इसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। एग्जांपल है इसके, टिविन हाइड्रोफिलिक होता है, स्पॉन होता है लिपोफिलिक। बेसिकली एक स्केल है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको, कि इसकी HLB वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए एक टेबल है जिससे आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए बच्चा, इसको बेसिकली 0 से लेके बेसिकली 20 तक होती है HLB वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है प्रोडक्ट्स को। हाइड्रोफोबिक जो ऑयल सोल्यूबल होते हैं, वाटर डिस्पर्जेबल, और हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल। मतलब हाइड्रोफोबिक किसको बोलते हैं, जो वाटर ऑयल सोल्यूबल होते हैं, और हाइड्रोफिलिक किसको बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल को। तो यहाँ पे देखिए जो एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं ना, उनकी जो HLB वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच होती है, वो डिफरेंट एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग होगी। और WO जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे बच्चा, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। जो भी टेबल आ रही है ना हमारे लेक्चर्स में, जो भी टेबल्स आपके लिए आ रही है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो WO जो इमल्सिफाइंग एजेंट, बेसिकली 3 to 6 वैल्यू होती है HLB। वीटिंग एंड स्प्रेडिंग जो एजेंट होते हैं उनके लिए 7 to 9 होती है। OW इमल्सन्स के लिए 8 to 16 होती है। डिटर्जेंट्स के लिए होती है 13 to 15। सोल्यूबलाइजिंग जो एजेंट होते हैं उनके लिए 15 to 18। तो ये HLB वैल्यूज हैं, आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी, सेल्फ लाइफ, बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर डिग्रेडेशन है, सेल्फ लाइफ एस्टिमेशन, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस होती है उसकी सेल्फ लाइफ हम निकाल सकते हैं T90 इक्वल्स टू 0.105 अपॉन K। बाकी जीरो ऑर्डर के लिए A अपॉन 10K। तो ये फॉर्मूलाज है सेल्फ लाइफ चेक करने के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद कर लेना इसको। तो ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक। आई होप इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है ना बच्चों, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपका, जरूरी नहीं है जीपीएड रिलेटेड डाउट है आपका, कोई भी डाउट है आपकी, आप अगर बी फार्मा ज्वाइन किया तो कोई ना कोई डाउट आपका होगा, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, कोई भी बेझिझक बात कर सकते हैं आप मेरे से, फ्री हूं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।